हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था 7 चरणों में, उसके बारे में रीडिंग लगाएंगे। साथ में लास्ट में आपको ये भी बताया जाएगा कि अब तक आरपीएससी ने एकीकरण से कितने क्वेश्चन पूछ लिए हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। डेली के डेली आपको सेकंड ग्रेड सिलेबस से रिलेटेड एक टॉपिक डेली के डेली रीडिंग लगाई जाती है। इस तरह के एक टॉपिक आप डेली पढ़ते हैं तो लगभग आपका एग्जाम सितंबर में है, उस एग्जाम तक आप 2 बार अपना सिलेबस है वो कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान का एकीकरण। भारत की स्वतंत्रता अवश्यंभावी थी, लेकिन आज़ादी के बाद भारत का स्वरूप कैसा होगा इस बात पर विचार करना था। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत को 2 भागों में बांटा गया था, एक तो ब्रिटिश भारत था, दूसरा देशी रियासतें थी। यह निश्चित था कि आज़ादी के ब्रिटिश प्रांत स्वतः ही भारत का हिस्सा होंगे, मगर देशी रियासतों का भविष्य अनिश्चित था। तो वही देशी रियासतों में इस बात को लेकर सदैव ही शंका रही कि कहीं संघ में उनका विलय न कर लिया जाए। भारत सरकार अधिनियम 1935 को रियासतों के द्वारा पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि इस अधिनियम में जो संघीय ढांचा प्रस्तावित किया गया था वह देशी रियासतों को अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा दिख रहा था। तो वहीं देशी रियासतों के शासकों के इस नजरिए को राष्ट्रवादियों के द्वारा बड़ी ही गंभीरता से लिया गया था और उन्हें आदेशा हो गया था कि भविष्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था इन देशी रियासतों के शासकों के कारण अवरुद्ध हो सकती है। और 1938 ईस्वी का कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन इस आशंका का उदाहरण था। 1939 के अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर राज्यों की जनसंख्या व राजस्व की न्यूनतम सीमाएं निश्चित की गई और भारत के 565 राज्यों को 14 भागों में बांट दिया गया। तो वहीं इन राज्यों के राजनीतिक अस्तित्व को दूसरी भीषण चुनौती 1942 ईस्वी के क्रिप्स मिशन से मिली, जिसने ये संकेत दिया कि राज्यों की सत्ता मिलाकर के किसी बड़ी इकाई का निर्माण करना श्रेष्ठ होगा। अब जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि 3 नवंबर 1946 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजस्थान प्रांतीय शाखा की बैठक हुई थी। उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें ये मांग रखी गई थी, चूंकि राजस्थान का कोई भी राज्य आधुनिक प्रगति से राज्य की सुविधा उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं था, इसलिए राजस्थान के सभी राज्यों तथा अजमेर मेरवाड़ा प्रांत को मिलाकर के एक इकाई बना दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये एक प्रस्ताव था। उसके बाद में देखो, कैबिनेट मिशन मई 1946 ने भारतीय संविधान संबंधित योजना में स्पष्ट कर दिया कि भारत के स्वतंत्र होते ही देशी राज्यों ने विभिन्न संधियों द्वारा ब्रिटिश सरकार को जो अधिकार सौंपे थे वे उन्हें वापस लौटा दिया जाएंगे। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के तहत ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया और 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ने अपना कार्य शुरू कर दिया। 1946 में संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान से जो मनोनीत सदस्य वो कौन कौन से हैं, तो एक तो है श्री वी.टी. कृष्णमाचारी जो जयपुर रियासत से थे, और दूसरे नंबर पर है श्री हीरालाल शास्त्री जो जयपुर रियासत से थे। 3 नंबर पर है श्री सरदार सिंह जो खेतड़ी झुंझुनू से थे, और 4 नंबर पर है श्री राय बहादुर जो भरतपुर से थे, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से, माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से, जयनारायण व्यास जोधपुर से थे, और श्री मुकुट बिहारी भार्गव जो अजमेर मेरवाड़ा से थे, श्री जसवंत सिंह बीकानेर से, श्री गोकुल लाल आसवा शाहपुरा भीलवाड़ा से, श्री दलेल सिंह कोटा से, और श्री रामचंद्र उपाध्याय अलवर से। तो ये सदस्य थे मनोनीत सदस्य। 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग स्थापित किया गया और वीपी मेनन को रियासती विभाग का सचिव बनाया गया। रियासती सचिवालय ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत में वे ही राज्य अपना पृथक अस्तित्व रख सकेंगे जिनकी जनसंख्या न्यूनतम 10 लाख है, वार्षिक आय है वो 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक होगी। इस मापदंड के अनुसार राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और मेरवाड़ ही ऐसे राज्य थे जो अपना पृथक अस्तित्व रख सकते थे। भारत सरकार की घोषणा के छोटे छोटे राज्यों को आपस में मिलाकर के बड़ी इकाइयां बना लेना चाहिए था या पड़ोस के बड़े राज्यों का प्रांतों में मिल जाना चाहिए था।
उसके संबंध में कोटा, मेवाड़, जयपुर, डूंगरपुर के शासकों ने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर के बड़ी इकाई बनाने के प्रयत्न भी किए थे। कोटा महाराव भीम सिंह द्वितीय के कोटा, बूंदी और झालावाड़ राज्यों को मिलाकर के एक संयुक्त हाड़ौती संघ बनाने का इच्छुक था, तो वहीं पारस्परिक अविश्वास एवं अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखने की महत्वाकांक्षा के कारण यह योजना सफल नहीं हो सकी थी। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर के एक बड़ी इकाई राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को उदयपुर में राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में 22 राजाओं, राजपूताना, मालवा और गुजरात के जो राजा थे उन्होंने भाग लिया था। उन्होंने महाराणा की योजना पर विचार करने का आश्वासन भी दिया। तो वहीं महाराणा ने राजस्थान यूनियन के लिए के.एम. मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया और महाराणा ने 23 मई 1947 को उदयपुर में दूसरा सम्मेलन आयोजित भी किया था, जिसमें जोधपुर, जयपुर, बीकानेर को छोड़कर के राजस्थान के शेष राज्यों ने महाराणा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और प्रस्तावित संविधान के निर्माण के लिए एक समिति गठित की गई थी। परंतु शासकों के पारस्परिक अविश्वास के कारण राजस्थान यूनियन की योजना मूर्त रूप नहीं ले सकी थी और मेवाड़ द्वारा राजस्थान यूनियन बनाने के प्रयासों की असफलता के बाद जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने राज्यों का एक संघ बनाने का प्रयास भी किया था। तो वहीं दीवान टी.बी. कृष्णामाचारी के सुझावानुसार राजस्थान के राजाओं और उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया गया, परंतु इस सम्मेलन में भी शासक किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच सके थे। डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह व्रतर डूंगरपुर का निर्माण करना चाहता था, तो वहीं उसने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कुशलगढ़ को मिलाकर के बागड़ संघ का निर्माण करने का प्रयास भी किया था, मगर उसे भी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिल सकी थी और राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ये महत्वपूर्ण है, एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था और ये 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ और 1 नवंबर 1956 में पूरा हो चुका था। राजस्थान के एकीकरण में कुल 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। उस समय राजस्थान में 19 रियासतें 3 ठिकानी थी और 3 ठिकाने थे। नीमराणा अलवर कछवा वंश का शासक था, कुशलगढ़ बांसवाड़ा जहाँ पर राठौड़ वंश का शासक था और लावा टोंक जहाँ पर नरूका वंश का शासक था और एक केंद्र बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश जो अजमेर मेरवाड़ा था। ये जो पैराग्राफ है दोस्तों महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद में देखो, भारत की स्वतंत्रता अवश्य भावी थी, लेकिन आज़ादी के बाद भारत का स्वरूप कैसा होगा इस बात पर विचार करना था। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत को 2 भागों में बांटा गया था, ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें। ये निश्चित था कि आज़ादी के ब्रिटिश प्रांत स्वतः भारत का हिस्सा होंगे, मगर देसी रियासतों का भविष्य अनिश्चित था। तो वहीं देसी रियासतों में इस बात को लेकर सदैव शंका रही। संघ ने उनका विलय कर लिया जाए। भारत सरकार अधिनियम 1935 रियासतों का पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि इस अधिनियम में जो संघीय ढांचा प्रस्तावित किया गया था वह देसी रियासतों को अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा दिख रहा था। तो वहीं देसी रियासतों के शासकों के इस नजरिए को राष्ट्रवादियों के द्वारा बड़ी ही गंभीरता से लिया गया था और उन्हें आदेश हो गया था कि भविष्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था इन देसी रियासतों के शासकों के कारण अवरुद्ध हो सकती है। और 1938 ईस्वी में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन इस आशंका का उदाहरण था। 1939 के अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर राज्यों की जनसंख्या राजस्व की न्यूनतम सीमाएं निश्चित की गई थी और भारत के 565 राज्यों को 14 भागों में बांट दिया गया और वहीं इन राज्यों के राजनीतिक अस्तित्व को दूसरी भीषण चुनौती 1942 के क्रिप्स मिशन में मिली थी। ठीक है, ये पैराग्राफ है वो आपको दोबारा मिला है, पेज दोबारा आ चुका है। उसके बाद में देखो, छोटे छोटे राज्यों को आपस में मिलाकर के बड़ी इकाई बनाई गई थी और ये पैराग्राफ वापिस है। उसके बाद में देखेंगे, उसके बाद में देखो ये यहाँ से ये महत्वपूर्ण है। राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी और धौलपुर व भरतपुर जाटों की रियासत थी, जबकि अन्य रियासतें राजपूतों की थी। इस संपूर्ण क्षेत्र को ब्रिटिश काल में राजपूताना कहा जाता था। रियासतों के राजाओं को तोपों की सलामी दी जाती थी, इसलिए इन्हें सैल्यूट स्टेट कहा जाता था, जबकि 3 जो चिप सिप ठिकानों के शासकों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, इसलिए उन्हें नॉन सैल्यूट स्टेट कहा जाता था। शाहपुरा व किशनगढ़ रियासत को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। ये महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन भी पूछा है कि तोपों की सलामी का अधिकार किसे नहीं था? शाहपुरा और किशनगढ़ रियासत को।
बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं कहते हुए राजस्थान में अपनी रियासत का विलय किया था। नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष भोपाल के नवाब हमीमुदुल्ला खान ने, जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना के मित्र थे, और उदयबान सिंह ने भोपाल के नवाब के सहयोग से जोधपुर, उदयपुर व जैसलमेर के शासकों को पाकिस्तान में मिलाने का प्रयास भी किया था। राजस्थान के एकमात्र जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह ने 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने पर अपने काली पगड़ी पहन करके शोक दिवस मनाया था। धौलपुर भरतपुर रियासतें भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में और टोंक जोधपुर रियासतें पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, और 1947 से पूर्व राजस्थान की प्रत्येक रियासत में संवैधानिक सुधार की उत्तरदायी सरकार बनने की दिशा में कुछ कदम उठाए गए थे, सिवाय जैसलमेर रियासत को छोड़ करके। राजस्थान की जैसलमेर रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आचार्य कहा है, और आज़ादी के समय जैसलमेर के शासक महारावल जवाहर सिंह ने 1914 से लेकर के 1949 तक इन्होंने शासन किया था, महारावल जवाहर सिंह ने। ठीक है, उसके बाद में देखो राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण की बात करेंगे तो राजस्थान जो अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया था, और इससे पहले राजस्थान निर्माण के निम्नलिखित 7 चरणों से गुजरा था। प्रथम चरण की बात करें तो जिसे मत्स्य संघ कहते हैं, 18 मार्च 1948 दोस्तों याद रखना। 30 जनवरी 1948 को वे महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में अलवर के शासक का तेज सिंह का जो नाम आने से राज्य में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होने के कारण तथा भरतपुर राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इन दोनों राज्यों का प्रशासन फरवरी 1948 को भारत सरकार ने स्वयं ग्रहण कर लिया था। इसी दौरान भारत सरकार के रियासती विभाग के द्वारा भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समानता वाले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली राज्यों को एक संघ बनाने का विचार दिया गया था। इन चारों राज्यों के शासकों को 27 फरवरी 1948 को दिल्ली बुला करके उनके समक्ष संघ निर्माण का प्रस्ताव रखा था, जिस पर उन्होंने 28 फरवरी 1948 को हस्ताक्षर कर दिए थे। साथ ही नीमराना ठिकाने को भी इस संघ में मिलाया गया था। के.एम. मुंशी के सुझाव पर इस संघ का नाम मत्स्य संघ रखा गया था, क्योंकि महाभारत काल में इसे मत्स्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। शोभाराम कुमावत जो अलवर रियासत से थे, शोभाराम कुमावत उसको मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया, और धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया तथा करौली महाराजा गणेश पाल देव को राज प्रमुख बनाया गया था। तो वहीं अलवर मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई थी। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय खनिज व विद्युत मंत्री नरहरि विष्णु गोडगिल, जिसे NV गोडगिल के द्वारा किया गया था। और मत्स्य संघ का क्षेत्रफल है वो लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 18.38 लाख, वार्षिक आय लगभग 184 लाख रुपए थी। इस संघ का उद्घाटन 17 मार्च 1948 को होने वाला था, किंतु भरतपुर के शासक के छोटे भाई जाट नेता देशराज ने इस संघ को जाट विरोधी बताया और जाटों से संघ का निर्माण रोकने के लिए आह्वान किया। इसके फलस्वरूप जाटों का एक प्रतिनिधि इस संघ में शामिल किया गया, और तभी 18 मार्च 1948 को इस संघ का उद्घाटन हो सका था। अब देखो दूसरा चरण क्या कहता है कि 25 मार्च 1948 को तो दूसरा चरण शुरू हो चुका था, जिसे पूर्व राजस्थान कहते हैं। 3 मार्च 1948 को कोटा, डूंगरपुर, झालावाड़ के शासकों ने रियासती विभाग के समक्ष कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा राज्यों तथा लावा एवं कुशलगढ़ ठिकाने को मिलाकर के एक संघ बनाने का प्रस्ताव रखा। तो वहीं रियासत विभाग ने प्रस्तावित संघ को स्वीकार कर मेवाड़ को भी इसमें मिलाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने अस्वीकार कर दिया, और भारत सरकार ने मेवाड़ के बिना ही दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की 9 रियासतें कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक एवं 2 ठिकाने थे कुशलगढ़ और लावा को मिलाकर के पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण या गठन किया गया था। कोटा सबसे बड़ा राज्य होने के कारण पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी बना दिया। तो वहीं कोटा महाराव भीम सिंह द्वितीय को राज प्रमुख, बूंदी महाराव तो बहादुर सिंह को वरिष्ठ उपराज्य राज प्रमुख, डूंगरपुर महाराव लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उपराज प्रमुख तथा शाहपुरा प्रजामंडल के नेता गोकुल लाल आसवा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। पूर्व राजस्थान संघ का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री NV गोडगिल द्वारा 25 मार्च 1948 को कोटा में किया गया, और पूर्व राजस्थान संघ का क्षेत्रफल 16,087 वर्ग किमी था। जनसंख्या लगभग 23.05 लाख थी, ठीक है, और वार्षिक आय 2 करोड़ रुपए से अधिक थी। उसके बाद में देखो तृतीय चरण जिसका नाम था संयुक्त राजस्थान। 18 अप्रैल
1948 और पहला चरण था 18 मार्च 1948, उसके बाद में 18 अप्रैल 1948 तीसरा चरण आ गया। 28 मार्च 1948 को मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने औपचारिक रूप से मेवाड़ के राजस्थान संघ में विलय की स्वीकृति और 11 अप्रैल 1948 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे। इस संयुक्त राजस्थान संघ के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसका उद्घाटन करने के लिए 18 अप्रैल 1948 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया गया था। इस संघ का निर्माण पूर्व राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत को मिलाकर के कुल 10 रियासतें के द्वारा इसका निर्माण किया और संयुक्त राजस्थान संघ की राजधानी बना दिया गया था उदयपुर को। इस संघ का जो राज प्रमुख था वो था मेवाड़ का महाराणा भूपाल सिंह को वशिष्ठ उपराज प्रमुख कोटा के महाराव भीम सिंह थे और कनिष्ठ उपराज प्रमुख बूंदी के महाराव बहादुर सिंह थे। डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह को बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर उप प्रधानमंत्री श्री गोकुललाल आसवा को बनाया गया था। अन्य मंत्री प्रेम नारायण माथुर उदयपुर से और मोहनलाल सुकाड़िया उदयपुर से, बुरेलाल बयां उदयपुर से तीनों मेवाड़ प्रजामंडल के नेता थे और भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर, अभिनव हरि कोटा से, ब्रज सुंदर शर्मा बूंदी से। संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को विधिवत रूप से जवाहरलाल नेहरू द्वारा कोटा राज्य का ऐतिहासिक महत्व कायम रखने के लिए कोटा में किया गया था और संयुक्त राजस्थान संघ का क्षेत्रफल 29,777 वर्ग मील, जनसंख्या थी 42,60,918 और वार्षिक आय थी 3.16 करोड़ रुपए। उसके बाद में देखो भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन बम्बई सरकार को सौंप दिया था। अब देखेंगे चतुर्थ चरण वृहद राजस्थान, जिसका जो दिनांक है वो है 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान संघ बनाया गया था। 3 फरवरी 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उदयपुर में वृहद राजस्थान के गठन की घोषणा की, जिसमें जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, जैसलमेर रियासतों का संयुक्त राजस्थान में विलय कर निर्माण किया गया था। और वहीं जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख और जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह को, कोटा महाराव भीम सिंह को वशिष्ठ उपराज प्रमुख, बूंदी महाराव बहादुर सिंह और डूंगरपुर महाराव लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था और जयपुर को वृहद राजस्थान की राजधानी बनाया। जयपुर प्रजामंडल के नेता हीरालाल शास्त्री को वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था और जोधपुर में हाईकोर्ट, बीकानेर में शिक्षा विभाग और उदयपुर में खनिज विभाग और भरतपुर में कृषि विभाग रखने का निर्णय किया गया था। 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर में वृहद राजस्थान का उद्घाटन भी किया। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान में अधिकांश रियासतों के विलय से राजस्थान का निर्माण माना जाता है और इसी कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। 5वें चरण की बात करेंगे, संयुक्त वृहद राजस्थान, जो 15 मई 1949 इसकी दिनांक दी गई है। संयुक्त वृहद राजस्थान मत्स्य संघ स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा था, किंतु सरकार कई समस्याओं से घिरी थी। मेवों का उपद्रव सरकार के लिए चिंता का विषय था। मेवों ने मेवस्तान नाम से अलवर भरतपुर के मेव बाहुल्य क्षेत्र को मिलाकर के अलग अस्तित्व में मांग रखी थी, तो भरतपुर किसान सभा ने ब्रज प्रदेश नाम से भरतपुर धौलपुर की अलग अस्तित्व की मांग रखी थी। अब ये आशंका व्याप्त होने लगी है कि कहीं मत्स्य संघ का विघटन नहीं हो जाए। 13 फरवरी 1949 को मत्स्य संघ के शासकों व मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली में मत्स्य संघ में सम्मिलित शासकों से बातचीत की। तब पटेल को पता चला कि अलवर और करौली रियासत को वृहद राजस्थान के साथ मिलाने के लिए राजी हैं और भरतपुर धौलपुर रियासत भाषाई आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर मिलाना चाहती थी। इसी कारण रियासत विभाग ने भरतपुर धौलपुर रियासत की जनता की राय जानने के लिए डॉक्टर शंकरराव देव समिति का गठन किया। इसी समिति के अन्य 2 सदस्य थे, श्री प्रभुदयाल और श्री R.K. सिदावा को नियुक्त किया गया था। इस समिति के 2 सदस्यों ने दोनों राज्यों का दौरा कर वहां की जनता की राय जान करके अपनी रिपोर्ट तैयार की और जिसमें लिखा था कि दोनों रियासतों की अधिकांश जनता वृहद राजस्थान में मिलने के पक्ष में है और इसी सिफारिश को ध्यान में रखते हुए 1 मई 1949 को मत्स्य संघ 4 रियासतें बनाई गई थी। तो वहीं वृहद राजस्थान संघ जो 14 रियासतें थी, इसमें मिलाकर के इनका नाम संयुक्त वृहद राजस्थान संघ 18 रियासतों को हो चुका था और किए जाने की विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी और 15 मई 1949 को साकार हुआ। यह भी निर्णय लिया गया था कि संयुक्त वृहद राजस्थान की राजधानी जयपुर और महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह और राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वितीय, उपराज प्रमुख महाराव भीम सिंह जो कोटा से थे, वह प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री,
वृहद राजस्थान के यथावत बने रहेंगे। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल के मंत्री बने थे और इसी प्रकार राजस्थान के एकीकरण का 5वां चरण समाप्त होता है। छठे चरण की बात करें तो राजस्थान संघ नाम दिया गया था और 26 जनवरी 1950 इसकी दिनांक रहेगी। 1 फरवरी 1948 को सिरोही को राजपूताना एजेंसी से हटा करके गुजरात एजेंसी में रख दिया गया था और 5 जनवरी 1949 को सिरोही को बम्बई राज्य में मिला दिया गया था। लेकिन सिरोही को संयुक्त वृहद राजस्थान में मिलाने के लिए राजस्थान में निरंतर प्रयास चल रहे थे। 26 जनवरी 1950 को सिरोही राज्य को 2 भागों में विभाजित किया और करने के बाद में आबू देलवाड़ा बम्बई राज्य में तथा शेष सिरोही राज्य में मिला लिया गया था। 26 जनवरी 1950 को इस राज्य का नाम राजस्थान रखा था और राजस्थान को बी श्रेणी का राज्य बनाया गया था। दोस्तों बी श्रेणी का राज्य था राजस्थान। 7वें चरण सप्तम चरण की बात करेंगे। वृहद वर्तमान राजस्थान, ठीक है, वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 था, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान और लास्ट चरण था। राजस्थान संघ के निर्माण के बाद आबू देलवाड़ा सहित शेष सिरोही को राजस्थान संघ में मिलाने के लिए सिरोही की जनता ने गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में व्यापक आंदोलन शुरू किया। भारत सरकार ने 1953 में डॉक्टर फजल अली को अध्यक्षता में ये राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। उसी की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को आबू देलवाड़ा सहित सिरोही केंद्रीय शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेलटप्पा क्षेत्र कोटा में तथा राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले का सिरोंज उपखंड, जबकि आरबीएससी के अनुसार कोटा जिले का सिरोंज उपखंड है, मध्य प्रदेश में मिला लिया गया था। और माउंट आबू के विलय में महत्वपूर्ण योगदान गोकुल भाई भट्ट का था, ठीक है। और इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को राजस्थान राज्यों की प्रथम श्रेणी में आ चुका था, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान है ना, वो प्रथम श्रेणी में आ चुका था और शुरू में राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। किंतु राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के लागू होने के बाद राजस्थान ए श्रेणी का राज्य बन चुका था। अतः अब इसके राजप्रमुख के पद की जगह राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। श्री गुरुमुख निहाल सिंह को राज्य का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान के 7वें संविधान संशोधन के अनुसार राजप्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल पद सृजित किया गया था। गुरुमुख निहाल सिंह को पद व गोपनीयता की शपथ सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा दिलाई गई थी। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे और अतः उन्हें आधुनिक राजस्थान का जनक कहते हैं। इसी दिन राज्य का 26वां जिला अजमेर को बनाया गया था। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां के मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे, तो वहीं अजमेर मेरवाड़ा में संविधान सभा के सदस्य मुकुट बिहारी भार्गव थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अब तक आरपीएससी ने पूछ लिए हैं और कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि किस समिति ने मत्स्य संघ के वृहद राजस्थान में विलय की अनुशंसा की थी, तो ये 2019 में पूछा है, तो शंकरराव देव समिति थी। उसकी अनुशंसा पर मत्स्य संघ को के वृहद राजस्थान में विलय की अनुशंसा शंकरराव समिति के द्वारा की गई थी। 2 नंबर पर क्वेश्चन है मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था, ये भी सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा है, तो 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हो चुका था। अब देखो संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 18 1948 को किसने उद्घाटन किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को उद्घाटन किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। ये भी सेकंड ग्रेड 19 में पूछा है। अगला क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा है कि अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हो चुका था। 2 नंबर पर दे रखा है। उसके बाद में देखो 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था, तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जो समूह ये सम्मिलित नहीं था। बीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे, बीटी कृष्णामाचारी हैं ये जयपुर के दीवान थे। अगला क्वेश्चन है शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति के अध्यक्ष में सहित कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे, ठीक है। इस समिति के अंदर कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे जो जनता की राय ले रहे थे। अगला जो क्वेश्चन है वो है मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए थे। ये सेकंड ग्रेड में 2010 में और 2017 में 2 बार क्वेश्चन पूछा है। तो मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए थे, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ठीक है। उसके बाद में देखो ABCD याद रखिए आप मत्स्य संघ के लिए। उसके बाद में है मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक था, तो धौलपुर का था। मत्स्य संघ का राज प्रमुख है वो धौलपुर रियासत का था।
कितने सोपानों, अगला क्वेश्चन है कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? तो 2 सोपानों के अंदर सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो अजमेर का राजस्थान में विलय 1956 में हुआ था। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। ये भी सेकंड ग्रेड के अंदर 2 बार पूछा है, पीटीआई के अंदर भी पूछा है। स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में रियासतें कितनी थी? तो 19 रियासतें थी, मैंने बताया था, 2010 में सेकंड ग्रेड में पूछा है। अगला क्वेश्चन है सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था। ये 2010 में सेकंड ग्रेड में आरपीएस ने पूछा है। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? तो 17 मार्च 1948 को उद्घाटन हुआ था और 2010 में सेकंड ग्रेड में आरपीएस ने क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर के राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपुताना व गुजरात में मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? तो मेवाड़ महाराणा ने बुलाया था। अब देखो अगला क्वेश्चन है 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था वह रियासत कौन सी थी? प्रतापगढ़ रियासत थी और सेकंड ग्रेड 2010 में क्वेश्चन आरपीएस ने पूछा है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है तो वह कौन सा है? 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप है वो आया था राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को और 7वां चरण है और सेकंड ग्रेड 2010 में आरपीएस ने क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो हीरालाल शास्त्री को 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था, हीरालाल शास्त्री को। उसके बाद में वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण कब हुई थी? तो वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुई थी और सेकंड ग्रेड आरपीएससी के अंदर आरपीएससी डिपार्टमेंट में 2010 में क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान राजस्थान का निर्माण किस की प्रक्रिया वो पूर्ण कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण कंप्लीट हो चुका था। अब देखो अगला क्वेश्चन है मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाए गए थे तो शोभाराम कुमावत थे ना जो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो वृहद राजस्थान के निर्माण के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत है? वृहद राजस्थान का विधिवत जो उद्घाटन है जयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था, तो ये सही है। उसके बाद में देखो जयपुर महाराणा सवाई मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख व महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख व कोटा महाराजा श्री भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया था, तो ये भी सही है। हाईकोर्ट बीकानेर में, शिक्षा विभाग अजमेर में और वन व सहकारी विभाग उदयपुर में, कृषि विभाग भरतपुर में बनाने का निर्णय किया गया था, तो ये गलत है, हाईकोर्ट बीकानेर में नहीं था। उसके बाद में देखो अगला जो कथन है वो है श्री पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित किया गया था, तो ये भी सही है। 3 नंबर ऑप्शन है ना, ये एक कथन गलत है। उसके बाद में देखो राजस्थान के एकीकरण से पहले गंगानगर किस रियासत का भाग था? तो गंगानगर बीकानेर रियासत का भाग था राजस्थान के एकीकरण से पहले। अब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। श्रेणी दी गई है, दूसरी तरफ सम्मिलित राज्य दिए गए हैं। सी श्रेणी के राज्य रियासतें कौन सी थी? तो सी श्रेणी में छोटे राज्य जिन्हें ब्रिटिश काल में चीफ कमिश्नर के प्रांत कहा जाता था, वो सी श्रेणी के राज्य थे। बी श्रेणी का राज्य वो था जो स्वतंत्रता उपरांत छोटी बड़ी रियासतों का एकीकरण कर बनाए गए थे, ठीक है। फिर ए श्रेणी का राज्य वो था स्वतंत्रता पहले प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण वाले राज्य है, वह ए श्रेणी का राज्य था। इस तरह से आपको मिलान करना है। अब देखो राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में जो कथन दिए गए वो हमें देखने हैं। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, तो ये सही है, अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था। और उसके बाद में देखो सिरोंज का विलय राजस्थान में हुआ था, तो ये गलत है, सिरोंज का नहीं हुआ था। अबू देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, ये सही है। मत्स्य संघ को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, तो ये गलत है, 4 नंबर वाला, ठीक है। 1 और 3 आपको ध्यान रखना है, ये दोनों कथन सही है। अब देखो दक्षिणी, अगला जो क्वेश्चन है वो देखो दक्षिणी राजपुताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव किया था? तो महाराव भीम सिंह जो कोटा से थे उन्होंने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव रखा था। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान की रियासतों के एकीकरण किसमें जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो हनुमंत सिंह है ना, ये जोधपुर के शासक थे राजस्थान के एकीकरण के टाइम में। क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है किस मुख्यमंत्री के काल में राजस्थान का एकीकरण का अंतिम चरण संपन्न हुआ था? तो मोहनलाल जो सुखाड़िया है ना, उनके काल में राजस्थान का एकीकरण का अंतिम चरण संपन्न हुआ था, 7वां चरण। अब देखो अगला क्वेश्चन, सिरोही रियासत के संयुक्त वृहद राजस्थान में एकीकरण के पश्चात राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य बना दिया गया था? तो बी श्रेणी का राज्य बना दिया गया था। राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन किया गया था।
अगला क्वेश्चन है नीमराणा चीफ शिप ठिकाना मत्स्य संघ में कब शामिल किया गया था? तो 18 मार्च 1948 को। अगला क्वेश्चन है राजस्थान संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस महाराजा ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो NV गौड़गिल के द्वारा मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो उदयभान सिंह को, जो धौलपुर के थे, उन्हें राज प्रमुख बनाया। इसे अगला क्वेश्चन है मत्स्य संघ का क्षेत्रफल लगभग कितना था? तो 12,000 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है। और सर्वप्रथम राजस्थान यूनियन के निर्माण का सुझाव किसने दिया था? तो महाराणा जो भूपाल सिंह जो मेवाड़ के थे, उन्होंने सबसे पहले राजस्थान यूनियन के निर्माण का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो 184 लाख रुपए थी। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 नंबर जमनालाल बजाज, 2 नंबर टीकाराम पालीवाल, 3 नंबर सरदार पटेल और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय है ना दोस्तों, ये सरदार पटेल को दिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो आपको कैसा लगा? राजस्थान के एकीकरण की रीडिंग लगाई है हमने, साथ में इसके जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो भी हमने देखे हैं। इसी तरह के डेली के डेली आपको एक टॉपिक मिलता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।